जो अग्निवीर का जो 4 साल का पीरियड है इसको 10 साल करना, और साथ ही साथ जो 25% को परमानेंट किया जाता है इसको 25% परमानेंट न करके 75% को परमानेंट करना, 25% को उनको घर भेजने की बात करना। और जिसमें जवान है, जो युवा पीढ़ी है, जो आगे सेना में जाने के लिए तैयारियां करती हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तब जाके वो कहीं वो उसमें पहुंच पाते हैं। और वीडियो को शेयर करें ताकि ये जो भी हमारे जो एक्सपर्ट हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाया जा सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं AW न्यूज। नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, आज हम आपके साथ में अग्निपथ योजना से रिलेटेड एक खबर शेयर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लोकसभा चुनाव होने के बाद में अग्निपथ योजना के ऊपर काफी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। अग्निपथ योजना में कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी आपके साथ में शेयर किया था और मैंने फुल डिटेल में बात करने के लिए आपसे कहा था। जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण करते हैं और 9 जून को एनडीए गठबंधन की सरकार बनती है, उसी दिन एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा। ये खबर द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में छपी है, उसके हवाले से मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। इसका पूरा फुल डिटेल आपके साथ शेयर करता हूं, क्या इसमें लिखा हुआ है। एक्चुअली जैसा कि आप जानते हैं कि अग्निवीर का टेन्योर जो है 4 साल का है, जो तो अग्निपथ स्कीम जो एक अभिशाप की तरह साबित हुई है, तो उसके लिए तमाम तरह के मुद्दे उठाए गए और जिसके कारण आप सभी जानते हैं कि बीजेपी को खासा नुकसान उठाना पड़ा है, जिसके कारण बीजेपी को हार का भी सामना करना पड़ा। एक जो बीजेपी की सीटें कम आई हैं, ये भी एक मुद्दा उसके साथ में रहा है। लेकिन इसी मुद्दे को विपक्ष के द्वारा हथियार बनाया गया और जो कि जैसा कि आप सभी सुनते रहे, कहा गया कि हमारी सरकार आते ही मैं अग्निपथ स्कीम को कूड़े में उठा के फेंक देंगे। लेकिन अब वो सरकार तो बनी नहीं, सरकार तो एनडीए गठबंधन की बनी है। तो उसके हवाले से क्या खबरें आपके सामने आ रही हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूं, क्या बदलाव इसमें देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने जैसा कि बताया कि द इंडियन एक्सप्रेस के अखबार में जो आर्टिकल छपा है उसका मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। इसमें लिखा हुआ है, वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की सिफारिशों के बाद में अग्निवीर की न्यूनतम सेवा अवधि को 4 साल से बढ़ाकर 8 साल करने और उसमें 60 to 70% को स्थायी रूप से बनाए रखने के बल के भीतर चर्चा चल रही है। अग्निवीर योजना की चल रही समीक्षा के लिए सिफारिशें करीब 3 महीने पहले भेजी गई थी। सभी संरचनाओं और वरिष्ठ अधिकारियों से एकत्र किए गए फीडबैक के विश्लेषण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अग्निवीर के शामिल होने से परिचालन दक्षता में गिरावट के साथ कार्यात्मक समस्याएं पैदा न हो। एक सूत्र ने की सिफारिशों में प्रतिधारण प्रतिशत बढ़ाना, तकनीकी ग्रेड में शामिल लोगों के लिए प्रेरण आयु को बढ़ाकर 23 वर्ष करना, यानी कि यहाँ पर एज को भी बढ़ाने की बात कही जा रही है। और प्रशिक्षण के दौरान विकसित विकलांगता के लिए अनुग्रह राशि को मंजूरी देना, यानी कि जो प्रशिक्षण होता है उसके दौरान अगर कुछ हो जाता है तो उसके लिए भी एक राशि को निर्धारित करना और वो देना। एक पेशेवर एजेंसी के तहत निकास प्रबंधन और एक परिवार को निर्वाह भत्ता देना शामिल है। अग्निवीर कार्यवाही में एक मारा, जैसा कि एक अग्निवीर को जिसमें डेथ होती है और उनको कुछ न मिलने की बात सामने आती है, तो उसके लिए भी यहाँ पर एक बात कही गई कि उनको जो उसी ट्रेनिंग के दौरान भी अगर कुछ हो जाता है तो उसके लिए भी यहाँ पर बात कही गई कि उनको भी कुछ भत्ता देना। पूरी कवायद का लक्ष्य पेंशन बिल को कम करना और बल की युवा छवि को बनाए रखना है। एक सूत्र ने कहा है कि फीडबैक में नौकरी पर प्रशिक्षण की कमी शामिल है, जिसे अनुभवहीनता और अपर्याप्त विशेषज्ञता से के लिए अग्रणी के रूप में देखा जाता है। सेना के एक अधिकारी ने कहा कि उत्तरी चीन और पश्चिमी पाकिस्तान क्षेत्रों में विरोधी अपनी ताकत, तालमेल और संयुक्ता बढ़ा रहे हैं, इसलिए योजना में संशोधन करने का यह सही समय है। सूत्रों ने बताया कि अनुभव के मुद्दे को थोड़े से बदलाव से हल किया जा सकता है, यानी कि इसमें कुछ बदलाव करने से इसमें हल किया जा सकता है। इसको अग्निवीर की 4 साल की निश्चित सेवा एक इकाई के रूप में प्रदर्शन करने के लिए एकजुटता की ओर ले जाने के बजाय एक स्थायी सैनिक के रूप में अपनी रोजगार योग्यता साबित करने के लिए प्रतिस्पर्धा की ओर ले जाने वाले
के रूप में देखी जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान और चाइना से लगातार कुछ न कुछ हमारी बातें चलती रहती हैं, और जैसा कि आपने गलवान में देखा, और ऐसे तमाम मुद्दे आपके सामने आते रहते हैं। तो इसको देखते हुए कि हमारे जवानों को अच्छा प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। 4 साल में कोई भी जवान परफेक्ट नहीं हो सकता, और 4 साल में आप उसको घर भेज देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सेना में जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो 1 साल का रखा जाता है, लेकिन सेना में ट्रेनिंग पीरियड के बाद में जब जवान अपने यूनिट को पोस्टेड हो जाता है तो फिर भी उसको 5 साल तक एक तरह से ट्रेनिंग पीरियड में ही रखा जाता है। यानी कि 5 साल पूरा होने के बाद में वो जवान एक परिपक्व बनता है, तो उसको कुछ जानकारियां हासिल होती हैं, उसके बाद में वो कुछ करने लायक होता है, फिर वो बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े हथियार को सीखना शुरू करता है। यानी कि 10 साल तक सिखलाई नहीं चलती रहती, 5 साल तो पूरा जो बेसिक सिखलाई है वो 5 साल तक चलती रहती है। 5 साल के बाद में तमाम ड्यूटियां करना और भी प्रशिक्षण हासिल करना, लेकिन 5 साल के बाद में भी सिखलाई फिर शुरू है। सिखलाई तो जीवन का एक हिस्सा है, हमारे जीवन में सिखलाई कभी भी खत्म नहीं हो सकती है, हमें सीखना पूरे जीवन में सीखना ही रहता है। तो 10 साल तक वो जवान जो है 5 साल पूरा होने के बाद में 10 साल तक फिर और अच्छी सिखलाई हासिल करता है, फिर वो कुछ काम लायक बनता है। तो यहां पर तो 4 साल में आप उसको घर भेज देते हैं तो वो क्या सीखेगा, तो हमारी जो सेना कैसे मजबूत हो सकती है। तो इसको लेकर जो है लगातार जो बातचीत चल रही थी, तो इसमें हल जो सामने देखा जा रहा है, आगे यहाँ पर लिखा है कि पिछली ट्रेनिंग अवधि 6 के बजाय 11 महीने की थी। सैनिकों की सेवा अवधि की गणना उनके प्रशिक्षण प्रारंभ करने के दिन से ही की जाती है। यानी कि जो सैनिक होता है, तो जब सेना के अंदर वो जिस दिन प्रशिक्षण के लिए पहुंच जाता है, ट्रेनिंग के लिए पहुंच जाता है, उसी दिन से उसकी जो है गिनती शुरू हो जाती है। तो यानी कि वो सेना के अंदर शामिल हो जाता है, तो जो कुछ भी उसके साथ होता है तो उसको, चाहे उसका कोई भत्ता उसको देना है, या कुछ उसका एक्सीडेंटल हो जाता है, या उसकी डेथ हो जाती है, इंजरी हो जाती है, तो उसको हर सुविधा उपलब्ध कराना, तो ये सारी चीजें इसमें शामिल करने की बात कही जा रही है। एनडीए में शामिल पार्टियों सहित सभी पार्टियों की आपत्तियां, एनडीए समेत कई दलों ने इस योजना के खिलाफ अपनी आपत्ति जताई है। जनप्रतिनिधियों ने सामाजिक संस्कृत चिंताओं को उठाते हुए कहा कि हथियार और विस्फोटकों को संभालने के लिए प्रशिक्षित अग्निवीरों को छोड़ दिया गया है, जो असंतोष के कारण शोषण के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। बड़ी बात यहां पर कही गई है कि जो 4 साल उनको ट्रेन करने के बाद, एक तरह से वो ट्रेनिंग पीरियड ही है, 5 साल तक जवान जब ट्रेंड होता है, पहले की सिखलाई ये कहती है कि 5 साल तक उसको ट्रेनिंग ही मिलती रहती है, तो 4 साल में आप उसको ट्रेन कर दे, 1 साल और बचा, उसको घर भेज दिए। अब वो एक ट्रेंड होके अब क्या करेगा, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि आने के बाद में उनको ना ही कोई जॉब मिलने वाला है। बहुत ही, आप ये बताइए, पुराने जवान जो रिटायर्ड होके आके जो फुल कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं, 15 साल 20 साल सर्विस करके आते हैं, वो खाली घूम रहे हैं, उनको कहीं कोई जॉब नहीं मिल रहा है। तो आप इनको, इतने अग्निवीर आएंगे, उनको कहां से जॉब दे देंगे। तो जब इसका हल जो ये निकाला जा रहा है कि जो 4 साल से बढ़ा के इसको 7 से 8 साल करना, और साथ ही साथ इसको 60 to 70% को परमानेंट करना, जो कि 25% परमानेंट किया गया था, और साथ ही जब जवान की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है उस दिन से ही उसको सेना के अंदर शामिल मान लेना और हर सुविधा उसको मुहैया कराना। तो ये बात यहां पर कही जा रही है। क्या आप सभी भी इस बात से सहमत हैं? मेरा तो मानना है कि इसको 7 से 8 साल न करके इसको पूरे 10 साल करना चाहिए। 10 साल एक जवान को 10 साल के बाद में सारी चीजें उसमें क्लियर हो जाती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसमें जो प्रीमेच्योर जैसी जो समस्याएं आती हैं, जब कोई जवान रिटायरमेंट आना चाहेगा तो इसको 75% करना चाहिए टोटली, ना 60 ना 70, 75% करना चाहिए, जो कि 25% परमानेंट कहीं की बात की जा रही है। तो 25% को घर भेजने की बात करनी चाहिए और 75% को परमानेंट। 25% में वो भी शामिल हो जाएंगे जो आगे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आना चाहते हैं। तो काफी चीजों को इसमें हल किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात यहाँ पे रखी गई है, जो भी इस चीज को सामने लेके आ रहा है, जो इसमें 7 से 8 साल की बात कही जा रही है, इसको 7 से 8 साल ना करके इसको 10 साल इसका टेन्योर करना चाहिए, मेरा जैसा मानना है। मैं अपनी बात को रखता हूं। अगर इस बात से आप सहमत हैं
कि जो अग्निवीर का जो 4 साल का पीरियड है इसको 10 साल करना, और साथ ही साथ जो 25% को परमानेंट किया जाता है इसको 25% परमानेंट ना करके 75%, ना 60 ना 75% को परमानेंट करना, 25% को उनको घर भेजने की बात करना, और जिसमें कि जो प्रीमिच्योर जैसे समस्याएं आती है, जो प्रीमिच्योर रिटायरमेंट लेते हैं वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। तो जो प्रीमिच्योर भी आना बंद हो जाएगा। आगे आप अगर इस चीज को आप लेके आते हैं कि 75% परमानेंट करके और 10 साल की सर्विस जो है अग्निवीर की करते हैं, और इसमें कुछ और भत्ते बढ़ाकर और इसका जो टाइम पीरियड, ट्रेनिंग पीरियड आगे बढ़ाकर, और साथ ही साथ उनको जो है ट्रेनिंग से ही उनको जवान मानना, और उनकी एज में जो यहाँ पर बात कही गई कि 23 साल उसको करना। तो बहुत सी चीजें इसमें इसको करने के लिए अगर ये होता है तो बहुत अच्छी बात है। और जो मैंने अपनी बात कही है कि यदि आप मेरी बात से सहमत हैं कि ऐसा होना चाहिए तो आप कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जो भी हमारे जो एक्सपर्ट हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाया जा सके और इस बात को पहुंचाया जा सके, और ताकि इस पे और भी चीजें को हल करने की बात कही जाए और भी चीजें इसमें हल हो सके। तो बहुत अच्छी उम्मीदें हैं कि एनडीए गठबंधन की सरकार है, तमाम चीजों की तमाम बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं, और ये एक अच्छी पहल भी कही जा सकती है। जो हमारे नए जवान हैं, जो युवा पीढ़ी है, जो आगे सेना में जाने के लिए तैयारियां करती हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तब जाके वो कहीं वो उसमें पहुंच पाते हैं, और फिर उनको 4 साल में घर भेज देना ये कहीं भी अच्छा नहीं है। तो ये किसी तरह से, और ये एक बीजेपी का एक बहुत बड़ा ये कमजोरी रही, जिसके कारण उनको इसका नुकसान भी उठाना पड़ा है। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ इस वीडियो में शेयर करें और कमेंट सुझाव दें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।